तस्वीरें दिखाने से पहले आइए आपको पूरी जो टाइमलाइन है वो दिखा देते हैं। दरअसल 24 अगस्त दोपहर लगभग 2:30 बजे नारायण राणे को ले जाया गया। उसके बाद 24 अगस्त 2:30 बजे नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई और साथ ही आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। रात लगभग 11:30 बजे महाड कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल 24 अगस्त की और 25 अगस्त तड़के सुबह 4:45 पर मुंबई स्थित अपने घर पहुंच गए नारायण राणे। कल दोपहर 2:25 से जो शुरुआत हुई वो खत्म हुई सुबह 4:45 पर, यानी कि पूरे दिन की टाइमलाइन नारायण राणे के इर्द गिर्द घूमती रही। दिन भर के बवाल के बाद देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब राहत का संदेशा मिला तो खुशी देखने लायक थी। भारत माता की जयकारे के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सत्ता का पूरा दुरुपयोग है, ये राजकीय राइवली है, दंडुकेशाही है, तानाशाही है। वाक्य का एक दृष्टि से पूरा गलत अर्थ निकालकर केंद्रीय मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तारी करना यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह सत्ता का दुरुपयोग है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। करीब 9 घंटे की कश्मकश के बाद केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता नारायण राणे को राहत मिली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किए गए राणे को महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने देर रात को जमानत देने का फैसला सुनाया। राणे साहब को जमानत पे छोड़ने का आदेश न्यायालय ने दिया है। उसी वक्त जमानत देते हुए न्यायालय ने इस महीने की 31 तारीख यानी मंडे और नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को पुलिस स्टेशन यानी एसपी ऑफिस में, एलसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। उसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना न हो ऐसी भी कंडीशन न्यायालय ने डाली है। और अगर राणे साहब का वॉइस सैंपल लेना है तो 7 दिन की नोटिस पुलिस को देनी पड़ेगी। शाम ढलने के बाद से ही महाड कोर्ट के बाहर सरगर्मी तेज हो चुकी थी। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं के हमले को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। महाड में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो चुके थे। कोर्ट की सुनवाई में नारायण राणे के बेटे नितेश अपनी पत्नी नीलिमा के साथ मौजूद थे। सुनवाई के दौरान पुलिस ने राणे की हिरासत की मांग की थी, लेकिन राणे के वकील के विरोध के बाद कोर्ट ने राणे को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। इसके बाद राणे ने जमानत अर्जी लगाई। राणे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देने का आदेश सुना दिया। कस्टडी की मांग की गई, पुलिस कस्टडी की मांग को हम लोग ने अपोज किया, उसके ऊपर बहस हो गई और न्यायालय ने उनकी पुलिस कस्टडी की मांग को ठुकरा दिया और उनको जुडिशियल कस्टडी दी। उसके बाद में बेल एप्लीकेशन उनकी तरफ से हमने लगाई और उसके ऊपर बहस होके 15,000 की जमानत पे उनकी आज रिहाई की है। ठाकरे के खिलाफ बयान को लेकर राणे के खिलाफ कल महाराष्ट्र के 3 शहरों में 4 FIR दर्ज की गई थी। राणे से खफा शिव सैनिकों ने नासिक से लेकर मुंबई तक, सोलापुर से अकोला तक महाराष्ट्र के तमाम शहरों में राणे और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर पर पत्थर फेंके गए, पुतले फेंके गए, आग लगाने की कोशिश की गई। बीजेपी दफ्तर में दीवारों पर कालिख पोती गई। लेकिन जमानत के बाद अब खुशी मनाने की बारी बीजेपी की है। पूरे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश है कि हमारे नेता माननीय नारायण राणे जी को जामीन मिला है। एक्चुअली उनको जो अटक किया वो एक षड्यंत्र अपन बोलते हैं, वो तहत उनको अरेस्ट किया था और उनको न्याय मिला। अब हम आपको पूरी घटना की टाइमलाइन दिखाते हैं। नारायण राणे को कल दोपहर 2:25 पर गिरफ्तार किया गया था। रात में करीब 11:30 बजे महाड कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और सुबह 4:45 बजे वो मुंबई स्थित अपने घर पहुंच गए। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन हाई वोल्टेज सियासत के दौर में अभी इस मामले को शांत समझ लेना शायद ही सही हो। महाड से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
नारायण राणे के जिस बयान पर बवाल मचा, जिस बयान की वजह से गिरफ्तारी हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कुछ भी बुरा नजर नहीं आया। गिरफ्तारी के बाद भी आज तक संवाददाता से साहिल जोशी से जब उन्होंने बात की तो सुनिए अपने बयान पर राणे ने क्या कहा। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से दो समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका? प्रतिक्रिया आपको दिया है झूठी है। मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा। तो इसमें क्राइम नहीं होता। ये है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस को कर रहे हैं।